आज की इस वीडियो में हम रिस्ट पेन यानी कि कलाई में हो रहे दर्द को फौरन ठीक करने के लिए 3 बेहतरीन एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, आजकल कलाई का दर्द भी बहुत ही कॉमन आपके और हमारे बीच में हो गया। खास तौर से यंग जनरेशन पीपल में ये बहुत ही कॉमनली पाया जाने लगा है। इसके पीछे 3 बहुत ही अहम कारण हो सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा देर तक काम करना, इससे रिस्ट के ऊपर बार बार यानी रिपीटेटिव स्ट्रेस पड़ता है, जिससे रिस्ट में बाद में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बहुत ज्यादा देर तक फोन यूज करने से कलाई एक ही पोजीशन में या गलत पोजीशन में रहती है, जिससे कलाई के ऊपर स्ट्रेस और लोड ज्यादा पड़ने लगता है, जो बाद में पेन का कारण बनता है। जिम में वेट उठाने पर लोड का सबसे पहला इम्पैक्ट कलाई के ऊपर आता है, इसलिए जिम करने वालों में अक्सर कलाई के पेन की शिकायत होती है। इन सारी एक्टिविटीज में या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज में जिसमें रिस्ट हमारा बहुत ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहता हो या रिस्ट के ऊपर बार बार स्ट्रेस पड़ता हो, तो ऐसे में हमारे रिस्ट में धीरे धीरे पेन होने लगता है। एक डिस्कम्फर्ट, एक अनइजीनेस की शिकायत हमें होने लगती है। रोजमर्रा की लाइफ में अक्सर हमें इस तरह का पेन होने लगता है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक्सरसाइजेस जिनकी अभी हम बात करेंगे, ये अगर आप कर लेते हैं तो वहीं पर आपका पेन ठीक हो जाएगा, या 1-2 दिन कर लेने के बाद आपका पेन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही कम टाइम लगेगा आपका इनको करने में। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइजेज आपको कैसे करनी है। मान लीजिए जिस हाथ में मैंने घड़ी लगाई है, उस रिस्ट में यानी कि उस कलाई में आपको पेन है, तो आप उस हाथ को इस तरह से फैला लेंगे। दूसरे हाथ को पंजे के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। अब आप कलाई को एक बार नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, फिर कलाई को ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से 10 बार नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और 10 बार ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। दोनों स्ट्रेच में आपको 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है। अगली एक्सरसाइज में भी आपकी पोजीशन सेम रहेगी। आप अपने हाथ को इस तरह से फैला लेंगे। अब आपको करना क्या है, अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करके अपनी कलाई को धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ेंगे, यानी नीचे की तरफ मोड़ेंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, अब रिलैक्स कर लेंगे और मुट्ठी को खोल लेंगे, फिंगर्स सीधी कर लेंगे। अब आप अपनी रिस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे, इतना ऊपर उठाएंगे कि आपकी फिंगर्स इस तरह से वर्टिकल सीधी हो जाए और छत की तरफ फेस करने लगे। यहाँ भी आप थोड़ी देर रोक लेंगे, फिर धीरे धीरे वापस लाएंगे, फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे और फिर से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि वही प्रोसेस अब आपको फिर से रिपीट करना है। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है, आप देख लीजिए। लास्ट एक्सरसाइज में आपको एक कपड़ा या बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। आप रुमाल भी ले सकते हैं। रुमाल को इस तरह से आप तय कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। ये एक्सरसाइज आपको 2 तरह से करना है। सबसे पहले आप अपनी हथेली को, पाम को ऊपर की तरफ यानी कि छत की तरफ रखेंगे, इसके ऊपर कपड़ा रख लेंगे या रुमाल रख लेंगे और रुमाल को नीचे खींच लेंगे, टाइट कर लेंगे। अब आप इस रुमाल को अपनी कलाई से ऊपर की तरफ पुल करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा मसल्स में, ऊपरी हिस्से में। रोक लेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर लेंगे, फिर खींचेंगे इस तरह से, एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, रोक लेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर लेंगे, फिर खींचेंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको 10 बार रिपीट करनी है। अब इसका रिवर्स कर लेंगे, यानी कि पाम को, हथेली को नीचे की तरफ, जमीन की तरफ फेस करके रखेंगे, कपड़ा फिर से ऊपर रख लेंगे, कपड़े को नीचे से टाइट कर लेंगे। अब आप कलाई को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, रोक लेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स, फिर ऊपर की तरफ पुल करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, रोक लेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स, फिर करेंगे। ये भी आप 10 बार रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइजेस अगर आप रेगुलर करते हैं, डेली अगर ना भी करें, हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप करते हैं, तो आप अपने रिस्ट को हेल्दी रख सकते हैं। रिस्ट के ऊपर पड़ने वाले फोर्स या पड़ने वाले एक्सर्शन या स्ट्रेस को आपकी रिस्ट बहुत आसानी से झेल लेंगी और इस तरह का पेन आपको कभी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।
थैंक यू।